डीसी साहब भी रात को आए थे, उन्होंने भी मौका किया और उन्होंने बोला कि ये जो पूरी बस्ती है ये खाली कर दो। जी, हम पिछले कई दिनों से ये दहशत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें रात को मतलब छोटे छोटे बच्चे लेके हमें लोगों के घरों में बैठना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है। हमारा सारा सामान ख़त्म हो गया है। हम बहुत डरे हुए हैं। आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं क्या हालत हुई है इन मकानों की। मतलब जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो बच्चे हैं कम से कम उनके बारे में सोचें, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया है। लेकिन मेहरबानी करके जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचें और हमारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचें। हमें बहुत परेशानी हो रही है। आप ये घर देखिए, ये हमारे भाई ने कितनी मेहनत करके बनाया था। अपनी जितनी जमा पूंजी है वो इंसान घर बनाने पे लगा देता है, लेकिन जब वो घर ही नहीं रहेंगे तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा है। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए, कुछ अच्छा स्टेप उठाया जाए। कब से ये हादसे हो रहे हैं यहाँ पे? ये कोई 10-15 दिन से हो रहे हैं। हम बिल्कुल अपने घर में बैठने के लायक नहीं हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है। हम कैसे रहें यहाँ पे? हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस टाइम। हमें कहीं ना कहीं मतलब जगह होनी चाहिए जहाँ हम बैठ सकें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बंदे यहाँ पे नुमाइंदे आए थे, उनसे बात हुई आप लोगों की, क्या कहा? जी, कल हमने प्रोटेस्ट किया था। हम तहसील ऑफिस के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया था। फिर वहाँ से एसडीएम साहब आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे मौका किया। फिर उसके बाद उन्होंने डीसी साहब को भी कॉल की। फिर उसके बाद डीसी साहब भी रात को आए थे, उन्होंने भी मौका किया और उन्होंने बोला कि ये जो पूरी बस्ती है ये खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लायक ही नहीं है। तो उनकी तरफ से कोई अरेंजमेंट है, मिला है आपको? जी नहीं, कुछ नहीं जी। मदद मिली है? नहीं, हम अपने बच्चों को लेके कुछ दिनों से अपने रिलेटिव्स के यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हम अपने रिलेटिव्स के दिन भी कितना रहेंगे? कोई कब तक हमें अपने घर रहने देगा? इसलिए हमारी यही दरख्वास्त है, कम से कम जब तक ये ठीक हो तब तक हमें कहीं ना कहीं शेल्टर दिया जाए। तो अभी किस तरह का माहौल है यहाँ पे? बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो बच्चे डरे हुए हैं, यही पूछ रहे हैं मम्मा हम कहाँ जाएं, हमारा घर टूट रहा है, हम कहाँ बैठें, हम क्या करें अब। अपनी लाइफ में आपने कभी इस तरह का इंसिडेंट देखा है कभी? नहीं, आज से पहले तो नहीं देखा है। हम मतलब गांव से आए थे, यहाँ बसे हुए थे, अपने बच्चों को पढ़ाने आए थे, लेकिन क्या करें, पढ़ाई तो दूर, अब हमें ये लग रहा है कि हम शायद सरवाइव भी नहीं कर सकेंगे।
देखिए यहाँ पर जो है एक बल्क मास फिनोमिनन देखा गया कि एक पहाड़ी का एक हिस्सा जो है सिंक हो रहा है। उस पे जितने मकानात थे वो उनमें दरारें पड़ रही हैं। पहले जो है पिछले महीने मामूली सी दरारें एक ही मकान में थी, लेकिन पिछले 4 दिन से जो है ये बढ़ते जा रहा है। अभी कल जो है इसमें 6 मकानों में दरार थी, जब वर्दी डीसी साहब, एसएसपी साहब जो है इंजीनियर्स की एससी के साहब की हेडिंग इसमें सरबराही में टीम लाए थे। लेकिन आज हम फिर से आए सुबह तो हमने देखा दरारें बढ़ चुकी हैं, ये डैमेज बढ़ रही है। लेकिन वर्दी डेवकॉम साहब जो हैं डीसी साहब के साथ जो है इसमें पूरे इकदाम लिए जा रहे हैं। अभी नेशनल हाईवे के सुबह जियोलॉजिस्ट गए थे देख के, फिर से नेशनल हाईवे की एक और टीम तश्कील दी गई है, वो आ रही है। वर्दी डीसी डोडा ने डीसी किश्तवाड़ से बात की है, वो भी वहाँ पावर प्रोजेक्ट से जियोलॉजिस्ट की और इंजीनियर्स की एक टीम डिस्पैच हुई है। और वर्दी डीसी साहब ने जो है डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग से भी बात की है, वहाँ जम्मू से भी जो है जियोलॉजी एंड माइनिंग की टीम आ रही है। लेकिन वो सब जो है इसको फर्दर एग्रीवेट करने से कैसा बचाया जाएगा उस पे है। जो स्ट्रक्चर्स अभी डैमेज्ड हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है, लोगों को बाहर निकाला गया है और असेसमेंट स्ट्रक्चर्स की जारी है। तो जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनके लिए अभी क्या इंतजाम किए गए? देखिए जो लोग यहाँ पे रह रहे थे सारे नौकरी पेशा ही लोग हैं, वो अभी जो है पड़ोसियों के पास या अल्टरनेट अरेंजमेंट्स में जो है वो जा चुके हैं, एरिया को इवैक्यूएट किया जा चुका है।